वह भी पूरा ही फक्कड़ इंसान था। खाना खाने बैठता तो रोटियों का कोई अंत ही नहीं, 5 खाई 7 खाई कि 8 खाई पता ही नहीं चलता था। सब उसका मजाक करते थे। घर में सबसे पहले खाना खाने बैठता और एक के बाद एक सब खाकर चले जाते, पर उसका पेट न भरता। माँ उसे डांटती, अरे कुछ तो लगाम लगा, क्या करूं, और खाकर सो जाता। इतना गुस्सा आया एक बार परिवार को कि उसको घर से ही निकाल दिया। अब क्या करता, चल दिया। रास्ते में उसने देखा एक मंदिर है और वहाँ बहुत सारे भगवाधारी लोग घूम रहे हैं। अंदर गया, महाराज यहाँ क्या होता है? उसने बताया ये मंदिर है, तो खाना भी मिलता है? हाँ हाँ खाना मिलता है, प्रभु भक्ति करो और खाना खाओ मज़े से। मैं रोटी बहुत ज़्यादा खाता हूँ। तो क्या हुआ, खा लेना। और वह भोला आदमी मंदिर में रहने लगा, खूब रोटियाँ खाता, पहली पंगत के साथ, फिर दूसरी के साथ, फिर तीसरी के साथ। अब तो मस्त जीवन चल रहा था कि एक दिन सुबह सुबह क्या देखता है, न रसोइये उठे हैं, न किचन खुला है, न कोई चूल्हा जला है, न कोई खाना बन रहा है। उसको तो घोर चिंता हो गई। भागा भागा महात्मा के पास गया, महात्मा जी आज खाना नहीं बनेगा। महात्मा ने बताया आज पूर्णमासी है, हम सब व्रत रखेंगे, आज के दिन आश्रम में खाना नहीं बनता। अरे महात्मा जी फिर मेरा क्या होगा? देखो भाई यहाँ इस आश्रम में खाना नहीं मिल सकता, पर महात्मा जी मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो फिर तुम अपना खाना बनाओ, लेकिन यहाँ मंदिर में नहीं बना सकते। ठीक है, मुझे आटा और दाल दे दो, मैं नदी किनारे जाकर बना लूँगा। महात्मा जी को आटा और दाल दे दिए, पर निकलने लगा तो महात्मा जी ने कहा, सुनो एक बात का ख्याल रखना, वहाँ जब आप खाना बनाकर खाओ ना, प्रभु को, ठाकुर को भोग जरूर लगा देना। हाँ हाँ लगा दूंगा। और उसने जाकर नदी किनारे हांडी चढ़ा दी, दाल पकाई और खाना बनाकर वह भोग लगाने के लिए रोटी का टुकड़ा उसने भगवान को याद करके किया। अरे सचमुच ही भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे, हाँ भाई लाओ दो। अब उसने तो 5-7 रोटियां बना रखी थी, 2 रोटी भगवान को पकड़ा दी, और अब जो रोटी बची थी उसमें उसका पेट नहीं भरा। आ गया वापस। चलो काम तो चल गया, पर ये क्या, 15 दिन बाद फिर पूर्णमासी आ गई। अब उसे तो परेशानी हो गई। इस बार महात्मा जी से कहने लगा, महात्मा जी बाकी काम तो सही है, पर मेरे प्रभु आ गए थे और मेरा पेट नहीं भरा, इस बार थोड़ा आटा ज़्यादा दे देना। अच्छा, महात्मा जी ने आटा थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया। भोला फिर पहुंच गया नदी किनारे और इस बार खाना बनाकर भोग लगाने लगा। तो क्या देखता है, राम जी तो साथ में थे ही, सीता, लक्ष्मण और दूसरे भी सारे परिवार के सदस्य वहाँ पहुँचे। अरे भोला तो देखते ही कहने लगा, महाराज जी मैंने कब कहा था कि आप परिवार समेत आ जाना? अब आए ही हो तो सबको खिलाना पड़ेगा, लेकिन इतना खाना मुझसे नहीं बनेगा। अपनी सीता से कहो कि खाना बना ले और सबको खिला दें। सीता माता खाना बनाने लगी। सारे लोक में खबर फैल गई, सीता माता धरती पर आई हैं और स्वयं खाना बनाकर भोग के लिए भगवान आए हैं। भगदड़ मच गई। सारे देवी देवता लाइन बनाकर खड़े हो गए, भगवान राम के हाथ से प्रसाद लेंगे। यह बात महात्मा को भी पता लगी, वह भागा भागा आए। अरे भोला, सुना है भगवान खुद आए हैं? कहने लगे, हाँ वो सीता माता रसोई घर में खाना बना रही हैं। पर महात्मा जी को ना सीता माता दिखाई दे, ना भगवान दिखाई दे। उसने कहा, कहाँ? कहता, ये खाना बना तो रहे हैं। महात्मा ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता। भोला ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मेरे गुरुजी को दर्शन दो। ये पहला मौका था किसी एक साधक की वजह से महात्मा के लिए प्रार्थना की जा रही थी कि आप दर्शन दें। जब इंसान मन का भोला होता है ना, तो प्रभु भी उससे खुश हो जाते हैं। इसलिए छल कपट चतुराई छोड़कर इंसान को अच्छे मन के साथ रहना चाहिए। दुनिया बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है।